अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में जी मैं आपके साथ कोई टिप्स शेयर नहीं करूँगी, कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं आपके साथ अपनी कामयाबी का राज शेयर करूँगी। ऐसा राज जिसे जानकर आप भी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई जी यूट्यूब पर। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही मुश्किल है, यानी कि ये आग का दरिया है और कूद कर जाना है। और मैं तो कहती होती हूँ कि यूट्यूब ससुराल से भी ज़्यादा मुश्किल है। ससुराल में इंसान को जितनी मुश्किलात पेश आती हैं तो यूट्यूब ससुराल से भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और सिर्फ 4 महीनों में मैं यूट्यूब पर कामयाब हुई। उस यूट्यूब पर जिस पर लोगों को सालों लग जाते हैं, और अल्लाह ने मुझे 4 महीने में कामयाबी दी। मैं कैसे कामयाब हुई, मैंने कौन सा वजीफ़ा किया, बहुत ही आसान वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ना हो कि अभी से मेरी बहनें वीडियो छोड़कर चली जाएं कि भाई हम तो यूट्यूब पे काम नहीं करते। ये सिर्फ यूट्यूब के लिए ये वजीफ़ा नहीं है, बल्कि ये हर ज़िंदगी में हर मैदान में कामयाबी के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या एक मदर हैं, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए करना चाहती हैं, या आप स्टूडेंट हैं अपनी कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, यकीन करें कि ऐसा ही कोई ज़बरदस्त वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं थी तो मैं समझती थी कि करोड़ों लोग जो हैं करोड़ों कमाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूट्यूब की इनकम कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। अभी तो मेरा तो स्टार्ट है, जैसे सिर्फ 1 साल हुआ है, तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मसरूफ़ रहने का ज़बरदस्त तरीका है कि आप अपने घर पर ही रहकर, अब बच्चे आपकी नज़रों के सामने, आपका घर आपकी नज़रों के सामने, और जी आप थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मसरूफ़ हैं, आपका ज़हन रिलैक्स है। बहुत सारी चीज़ों से हम निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बहुत सारे रिश्तों से हम तंग हो जाते हैं कि बस इनफ, अब नहीं है ना, अब मज़ीद दिमाग नहीं बर्दाश्त करेगा, दिल नहीं बर्दाश्त करेगा। तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जो औरतें बाहर नहीं जा सकती, अपने घर पर रहकर, मतलब ये है कि अगर आप फेस नहीं रिवील करना चाहते तो अच्छी बात है। मतलब जैसे मैं भी फेस तो नहीं दिखाती, तो ये है कि आप फेस ना दिखाएं अपनी आवाज़ के ज़रिए। और अब तो आवाज़ का भी है कि वॉइस चेंजर है, आप लगा सकते हैं, अपनी आवाज़ को भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि कुछ करने की बंदा ठान ले तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर सकता है। ये वजीफ़ा, 2 वजीफ़े मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो यकीन करें कि इतना कोई ज़बरदस्त है कि जैसे पत्थर पे लकीर कहते हैं ना, बस समझ जाएं कि ये वजीफ़ा पत्थर पे लकीर है। हम औरतों के ढेरों काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लगी रहती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो देखने में नज़र नहीं आते और किसी को बताएं तो उनको समझ भी नहीं आती, लेकिन हमने वो करने होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में घुसे होते हैं। और दिमाग में भी कैसे ना घुसे हों, क्योंकि उन काम करने के बगैर गुजारा नहीं है। जैसे अब ये पौधों से फालतू पत्ते हटाना, ख़राब पत्ते हटाना, अब ये कोई काम देखने में या सुनने में नहीं लगता, लेकिन जब बंदा करने बैठ जाता है तो पौधों से अच्छा खासा गंध निकलता है। और इस तरह के छोटे छोटे बेशुमार काम जो कि किसी को समझ नहीं आते, लेकिन हम औरतों को वो समझ भी आते हैं और हमें वो करने भी होते हैं। तो चलते हैं जी अपने वजीफ़े की तरफ, जो कि मैंने आपसे शेयर करना है। पहला वजीफ़ा तो मेरा ये है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। बहुत सारी बहनें जब वो शादी होकर मतलब जाती हैं अगले घरों में, बेटियां जब शादी होकर अगले घरों में जाती हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी तरह मुझे भी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। मतलब हर चीज़ बंदा पब्लिक तो नहीं कर सकता। कदम कदम पे कितनी नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, कितने इम्तिहान मुझे देखने पड़े हों। इसी तरह हर औरत के साथ होता है। बच्चे छोटे होते हैं, शुरू में तो मतलब अक्सर ये होता है कि अपने हस्बैंड के मिजाज की समझ नहीं आती, और भी बहुत सारी छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो ये आयतल कुर्सी जो है, मैंने इसको ऐसे थामा, आप यकीन करें कि इस आयतल कुर्सी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। मैं डिप्रेशन है मुझे, मैं डिप्रेशन की मरीज़ा हूँ, मैं टैबलेट भी खाती हूँ डिप्रेशन के लिए। लेकिन आयतल कुर्सी, जब से मैंने आयतल कुर्सी को अपने दिल से लगाया है तो यकीन करें कि मेरे अल्लाह ने मेरे दिल को मजबूत कर दिया। बहुत सारे खौफ मेरे दिल से निकल गए, मेरे अल्लाह ने मुझे अपने करीब कर दिया है। आप अगर आयतल कुर्सी का बस आप पढ़ें, इसको सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें। अगर आपके बच्चे, मतलब मेरा बेटा मुझसे दूर होता है, तो अगर आपके बच्चे भी आपसे दूर हैं, कहीं दूर पढ़ने गए हुए हैं या दूर जॉब कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है जी, तसव्वुर करके आयतल कुर्सी एक बार, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, निकालना चाहिए, अल्लाह के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हम पे बहुत करम किए हैं, तो हम क्यों ना निकालें अल्लाह के लिए टाइम, तो निकालना चाहिए। तो आप बस एक बार भी आयतल कुर्सी पढ़ें, और जिस के लिए पढ़ रहे हैं उसकी सूरत अपनी आँखों में, अपने ज़हन में लाकर उस पर फूंक दें कि अल्लाह इसको अपने फ़रमान में रखे या इसकी ये मुश्किल आसान करें।
تو یقین کریں کہ کوئی میں کہتی ہوں کہ بال برابر جتنی تکلیف بھی اس کو نہیں پہنچ سکے گی. تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے ذرا سا بھی میرے بچوں کے لیے کوئی مطلب ان کا امتحان ہو رہے ہوتے ہیں یا ذرا سی بھی مطلب کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے یا مجھے ہوتی ہے یا میں نے کسی کو امتحان دینا ہوتا ہے. ظاہر ہم عورتوں نے بھی بہت سارے امتحان دینے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارے امتحان نہیں ہیں. بھئی ہمارے بھی قدم قدم پر امتحان ہوتے ہیں. تو میرا اپنا کوئی امتحان ہے تو بس میری آیت الکرسی میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. 113 بار, زیادہ نہیں ہے, 3 بار اول درود شریف اور 3 بار آخر درود شریف پڑھ کر 113 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے. بے فکر ہو جائیں, بے غم ہو جائیں, اللہ کے سپرد کر دے تو آپ کا مسئلہ بالکل مطلب 100% حل ہو جائے گا. فرض کریں اگر اس میں وہ حل نہیں ہو رہا, کوئی ایسے کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ آگے چل کر آپ خود دیکھیں گے, آپ کو خود مطلب اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے لیے ایسے ہی مناسب تھا, اس کا نہ ہونا آپ کے لیے بہتر تھا, اس لیے میرے اللہ نے یہ کام اسی طرح کر دیا ہے. اس کے علاوہ جی دوسرا وظیفہ جو کہ میں یوٹیوب جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے میں نے اپنے یوٹیوب کے لیے کیا تھا, لیکن یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت ہی مطلب فائدہ مند ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے, 11 بار سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھنی ہے اور 11 بار پھر درود شریف پڑھنا ہے, اور اس کے بعد جی آپ نے مٹھی اپنی بند کر کے اور اس پہ پھونک کر اپنی مٹھی کھول دینی ہے. یہ رزق کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یقین کریں کہ رزق کی بارش ہوگی آپ کے گھر پر, آپ ہر تکلیف ہر پریشانی سے بچ جائیں گے. اور کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں. اس میں پھر سوچنے کی یا بس نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے, بس وہ کام ہونا ہے, اللہ کے فضل سے اس کام نے ہونا ہے. تو جی یہ بس میرا یہ زندگی کی کچھ حقیقتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میں کیسے کامیاب ہوئی, میری زندگی کیسے آسان ہوئی. تو یقیناً جی آج کی ویڈیو بھی میری بہنوں کو پسند آئی ہوگی, اور اتنے زبردست وظیفے کے لیے لائک تو بنتا ہے. تو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.